नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और आज सिख समाज जो है काफ़ी कह सकते हैं कि आक्रोशित है राहुल गांधी के बयान पर, जो विदेश में जाकर दे करके आए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या वो बयान था, कि आखिर इन्हें इतना गुस्सा आ गया या ये अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आखिर उनके बयान पर आखिर क्या वो बयान था। सर सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं हरविंदर सिंह बेदी, गुरु नानक सत्संग सभा के पूर्व प्रधान, रातू रोड रांची। क्या मतलब क्या बयान आ गया राहुल गांधी का कि आप लोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है, कई जगह सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि सिख समुदाय आज इतने गुस्से में है? पिछले 10 दिन पहले राहुल जी ने अमेरिका में एक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीक़ा सा कुछ लोगों को संबोधित करते हुए, वहाँ एक टर्बन थे सामने बैठे हुए, उनसे उनका नाम पूछा। ठीक है, उन्होंने अपना नाम बताया। तब उन्होंने एक टिप्पणी की कि आज भारतवर्ष में सिखों को पगड़ी पे दिक्कत है ना, कड़े पहनने पे दिक्कत है, गुरुद्वारों पे जाने पे पाबंदियां हैं। ऐसा मेरा कहना कि बिल्कुल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिख स्वतंत्र हैं, अपने धर्म के प्रति पूरे आदर भाव से अपने गुरुद्वारे जाते हैं, कड़े पहनते हैं, पगड़ियाँ उनकी शान है। आज सिखों की पगड़ियाँ शान हैं। इसलिए राहुल जी को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। जो भी उन्होंने कह दिया है उसके लिए सिख समाज ने पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इससे जब वो जाके विदेश में अमेरिका जैसे कंट्री में बोलते हैं तो ये वो विपक्षी दल के नेता हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं पूरा सारे लोग सुन रहे हैं, और वो इस तरीके की भाषा बोलनी गलत बात है। इस तरह की भाषा बोलनी गलत बात है। धन्यवाद सर आपका। और कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर आखिर क्या वजह रही कि आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी का कौन सा बयान आप लोग को ज़्यादा दुख पहुंचाया? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है ना, एक हिंदुस्तानी होके एक हिंदुस्तानी के लिए आप जहर घोल रहे हैं बाहर में जाके, तो आप वहाँ पर आप क्या चीज़ मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सेफ़ नहीं हैं? हम लोग अनसेफ हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ पर आज भी छाती तान के जीते हैं, सिर उठा के जीते हैं। और जो उन्होंने बयान दिया है कि सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान में मतलब अपने जो उसके शस्त्र हैं जो भी हैं वो धारण नहीं कर सकते हैं और गुरुद्वारा नहीं जा सकते हैं, ये बहुत गलत बयान दिया है। जो जिस धर्म में है उसको उसका धर्म का सम्मान करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो उन्होंने वहाँ पे बोला बिल्कुल गलत बोला है, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ठीक है ना, एक कम्युनिटी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत किया उन्होंने। मतलब वो उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है ना, वो राजनीति में भी कैसे आगे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन उन्होंने जो बयानबाजी की है वो गलत बयानबाजी की है। उनको हमारा सर्वोच्च जो हमारा है गुरुद्वारा साहब अकाल तख्त साहब है, वहाँ जाके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है ना, हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने बोला है अपना बयान वापस लें और वहाँ जाके माफ़ी मांगें, तभी हम उनके साथ हैं, नहीं तो नहीं है। हम उनको हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है, ना उनको नेता मानते हैं। तो आप उन्हें हिंदुस्तानी भी नहीं मानते हैं? हम राहुल गांधी जी को बिल्कुल हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। जब अगर वो गलत बयानबाजी करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ करेंगे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ करेंगे, तो उनको हिंदुस्तानी भी नहीं मानते हैं और उनको हम नेता भी नहीं मानते हैं। मतलब आप उनको हिंदुस्तानी भी नहीं मानते हैं और नेताजी भी नहीं मानते। और कुछ नेताजी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि सिख समुदाय जो है आखिर इतने गुस्से में है, क्यों आखिर नेता मानने को कह रहा है कि मैं नेता भी नहीं मानता हूँ राहुल गांधी को। आखिर क्या वजह रही? आइए सर क्या कहेंगे? आखिर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय से बता दें। मैं गुरविंदर सिंह जी सेठी हूँ। मैं झारखंड सिख संगत का प्रांतीय संयोजक हूँ और हमारे साथ में श्री तेजविंदर सिंह जी जो गुवाहाटिया गुरुद्वारा के अध्यक्ष हैं। और आज हम लोग ने कुछ प्रेस के माध्यम से जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो स्टेटमेंट दी थी वो सरासर गलत है। मैं आप थोड़ा सा को बताना चाहता हूं कि सिख भारत में स्वतंत्र है। भारत में किसी तरह भी सिखों को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम पगड़ी पहन कर आज भी घूम रहे हैं, कल भी घूमते थे, आगे भी घूमते रहेंगे, कड़ा पहन के घूमते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो बयानबाजी की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको सिखों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके विरोध में कल हम लोग 4 बजे जिला स्कूल से एक विरोध मार्च तिरंगा झंडा लेते हुए हिरालाल तक जाएंगे
और याचना राहुल गांधी जी से मांग करेंगे कि वो सिखों के इतिहास को पढ़ें और हम लोगों से माफ़ी मांगें। क्या लगता है कांग्रेस सिखों का साथ नहीं देती है क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी से सिखों का भरोसा खत्म हो गया है। क्यों सर? उसका लिए आप देखिए पुराना राहुल गांधी को भी शायद इतिहास नहीं मालूम है। चाहे आप 1984 में जब मई में हमारा सबसे बड़ा सुप्रीम तख्त अकाल तख्त था आपका, उसके जैसे युद्ध किया जाता है विरोधी ताकतों के साथ, दुश्मन देशों के साथ, उस तरह युद्ध से टैंकर और तोपों के साथ उस अकाल तख्त को ढहा दिया गया था। हमारा जो स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब है उनमें गोलियां चलाई गई, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ। 84 का जो सिख दंगा हुआ, उस सिख दंगे में उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये उसकाने वाला काम किया और उसमें भी आपने देखा 84 में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान जला दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। तो राहुल गांधी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा इतिहास नहीं है, तब सिखों से आकर माफ़ी मांगे। लेकिन सर आप बोलते हैं एक तरफ की अपमान कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया एक सिख को, मुख्यमंत्री बनाया एक सिख को, तो सिखों को तो पद भी तो दे रहे हैं वो। नहीं, देखिए आप बोल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, मैं मनमोहन सिंह बहुत ही लायक और बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मनमोहन सिंह जैसा कोई लिटरेट आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह का भी जो अध्यादेश था सरेआम चौक में फाड़ दिया। ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति है। जहाँ उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री खड़े रहते थे और वो बैठे रहती थी, तो ये सम्मान दिया है मनमोहन सिंह को। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सम्मान उनको नहीं दिया है जो प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह बहुत ही लायक और बहुत ही अच्छे आदमी थे, जो नहीं पढ़ सकते। सर क्या कहेंगे आप लोग को, आपको क्या वाकई में डर लग रहा है कि पगड़ी पहनने में या फिर कड़ा पहनने में या अपना कृपान लेने में क्या डर वाकई में लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने देश में बिल्कुल अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और कहीं हमें डर नहीं लग रहा। ये जो भ्रामक विदेशों में जाके राहुल गांधी टिप्पणियां देते हैं, उनको बड़ा सोच समझ के कोई भी बयान देना चाहिए। उनको अपनी ये बातों को वापस लेना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष में बहुत सेफ़ हैं। हमें कहीं भी पगड़ी धारण करें, कड़ा धारण करें या कृपान धारण करें, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी जब भी किसी आयोजन में, धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो वो पगड़ी धारण करते हैं और हम बड़े सम्मानित रूप से रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी को अपनी टिप्पणियों, भ्रामक टिप्पणियों से बचना चाहिए, उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। सिखों से ही नहीं, पूरे देश से इस कंसेप्ट में उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। यही पीछे की वजह क्या मानते हैं? आखिर क्यों आप लोगों के बारे में वो विदेश में जाके बोल रहे हैं? चूँकि यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, विदेश में जाके बोल रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसके विषय में तो वो खुद ही बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों वो कह रहे हैं। और हमें तो देश में तो ऐसी कोई वजह हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो बड़े सम्मानित रूप से रह रहे हैं। सिखों को यहाँ बिल्कुल सेफ्टी है। और हैं हमारे साथ एक और सेठी जी। सर आपसे जानकारी लेंगे, पहले हमारे दर्शकों को अपना सर परिचय दे दें, क्योंकि आप सिख समुदाय से हैं। और आज का मेरा उद्देश्य बस यही है कि राहुल गांधी जी का जो बयान था विदेश में, जिसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसे लेकर कि आखिर सिख क्या वाकई में डर रहा है पगड़ी पहनने से भारत में? देखिए, सिख का तो पहले अपना परिचय। मेरा नाम नवजोत अलंग है, मैं झारखंड सिख संगत का उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे आपने कहा कि सिख डर रहा है, सिख तो कहीं नहीं डरता सर, और सिख कभी नहीं डरता। तो भारत में जिस तरह से बयान बोला जाता है सर, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ताक गोविंद सिंह नाम दोहराऊँ। तो लग रहा है मतलब यहाँ पे भारत में आप लोगों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है? ये जो बयान है उनका बेतुका बयान है। पगड़ी, कड़ा, ये तो हर जगह लोग पहनते आए हैं सिख, और हर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पहनते हैं। ना इसे कोई रोक पाया। जब बाबर और जाबर भी थे तब भी नहीं रुका था, तो अब क्या रुकेगा? और हमें कहीं ऐसा ये नहीं है। और आप देखिए ना, राहुल गांधी जब जाते हैं गुरुद्वारे तो पगड़ी पहन के जाते हैं। मनमोहन सिंह पगड़ी पहनते हैं। अभी हमारे क्रिकेट प्लेयर अर्शदीप सिंह हैं, वो आराम से पहनते हैं। हॉकी प्लेयर में 11 में 8 प्लेयर सिख हैं, वो पगड़ी पहन के आराम से जा रहे हैं। ओलंपिक में आप देखिए, जिन्होंने जीता, पैरा ओलंपिक में देखिए, कहाँ सिख नहीं दिखेंगे। चीफ आर्मी में देखिए सिख हैं, पैरामिलिट्री में सिख हैं, बॉर्डर की निगरानी में सिख हैं। आपको सिख हर जगह दिखेंगे। अपार्ट हमारा पॉपुलेशन भले ही 2% है, मगर हम आपको हर जगह रिप्रेजेंट में दिखेंगे सर। तो कहीं सिख इसमें डरते नहीं हैं। में तो एक सिख रेजिमेंट भी है सर, सिख रेजिमेंट है, सिख इन्फेंट्री है, सिख लाइट है।
फिर डर किस बात की थी जो इस तरह के नहीं बयान है सर, ये दे, ताकि बयान- इस तरह के बयान को आप क्या मानते हैं? ये बेतुका बयान है, ये बिना सिर पैर के बयान है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हर वो पॉलिटिशियन से कि इस तरह के बयानबाजी जिससे कम्युनिटी रिलीजन एज अ होल को दुख पहुंचे, ऐसा नहीं देना चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, इस तरह का बयान इन सबको नहीं देना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हमें, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे पूरी रिलीजन को दुख पहुंचे। हमारी पगड़ी एक सिख की शान है। मैं एक बताता हूँ, आप हिंदू हैं, आप भी शादी में पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी तो यहाँ इतिहास में चला। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पगड़ी है। आप हरियाणा चले जाइए, वहाँ पगड़ी है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, पगड़ी का स्टाइल जरूर बदलता है, पगड़ी तो हर जगह है सर। तो ये उनका बयान बिर सिर पैर के है और इस तरह का बयान देने से उनको बचना चाहिए। क्या कहेंगे अब आगे आप लोग क्या करेंगे? कल एक हमारा रोष प्रदर्शन है 3:45 बजे से शहीद बिरसा चौक जिला स्कूल मैदान से फिरालाल चौक तक 3:45 बजे। तो आपने देखा कि सिख की जो बातें थी, राहुल गांधी का जो बयान था, सिख समुदाय साफ तौर पर कह रहा है कि नहीं, यह बेतुका बयान है और इसे लेकर के उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में साफ तौर पर झारखंड सिख संगत ने आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया कि राहुल गांधी का जो बयान है वो बेतुका बयान है, उन्हें देश से और पूरे समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इन्होंने एक बात और कही कि चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, उन्हें समुदाय बेस्ड बयान नहीं देना चाहिए। जो समुदाय के दिल को आघात पहुंचाए, वैसे बयान से पॉलिटिशियन को बचना चाहिए।